आगरा शहर में टोरेंट की मनमानी जारी है। जनता को बड़ा चढ़ाकर बिल भेजा जा रहा है। जनता के हक में आवाज उठाने वाले कोई नहीं, बाबा बाल योगी है। शासन के पास गए तो उन्होंने बहुत ज्यादा हल्के में लिया, अरे बच्चे क्या कर लेंगे, विधायक सांसद संघ नहीं है। लेकिन सर जब जनता के बीच में हम गए ना तो लाखों लोगों ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देखा, आपके माध्यम से हमको देखा ना, और लॉकडाउन का बिजली बिल जमा करवाएंगे और माफ नहीं करेंगे तो जनता सब देख रही है। सरकार हम छोड़ेंगे आपको। शर्मसार, जिले में सांसद विधायक होते हुए भी जनता की समस्या का हल क्यों नहीं। आपको बता दें कि देश में जब से कोरोना वायरस ने दस्तक दी है तब से रोजी रोजगार ठप पड़े हैं। और एक तरफ बात की जाए टोरेंट पावर की तो लॉकडाउन में भी टोरेंट पावर ने बिजली की बिल मनमानी करते हुए सभी के भेजे। आखिर जब काम धंधा ही बंद है तो जनता बिजली का बिल कहां से भरेगा। जैसे जैसे समय गुजरता गया और टोरेंट पावर अपनी मनमानी करती गई, लोगों को बिजली के बिल 3 माह के बढ़ा चढ़ाकर भेजे गए। जनता ने सभी से न्याय की गुहार लगाई, मगर आगरा जिले के अधिकारी व जिले के सांसद विधायक पार्षद न्याय नहीं दिला पाए। हमारे संवाददाता विवेक डोगरा ने खास बात की बाबा बाल योगी से। कोरोना जैसी महामारी ने पूरे देश में आर्थिक व्यवस्था को काफ़ी नीचे स्तर पर ला दिया है। उसके बावजूद भी यहाँ देखा जाए कि कोरोना के बाद अब टोरेंट की मनमानी भी काफ़ी देखी जा रही है। वहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा पर मंथ के भी बिल भेजे गए हैं, जिसको देखते हुए हमारे साथ मौजूद हैं बाल योगी जी, जिन्होंने जनता के हित में एक आवाज़ उठाई है। आगरा शहर में सांसद विधायक होते हुए भी अब तक जनता के हित में आवाज़ नहीं उठाई गई थी। यहाँ बाल योगी जी हमारे साथ हैं, आज उनसे हम खास वार्ता करेंगे। बाल योगी जी, सांसद विधायक होते हुए भी और अब तक जनता के हित में आवाज़ नहीं उठाई गई थी और आपने ये आवाज़ उठाई है, तो जनता को जीत मिलेगी? देखिए ऐसा है, देश में अचानक से कोई बीमारी आई तो प्रधानमंत्री जी टीवी के सामने आए और उन्होंने कहा, साथियों अब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है, सबको घरों में रहना होगा। स्थितियां ये थी कि जब सब कुछ ठीक था ना तब भी लोगों को कष्ट था। अब एकदम चलते हुए रोजगार उनके बंद हो गए। 20-25 दिन लोगों ने लॉकडाउन में काटे, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फिर से बंदी होगी। फिर 15 दिन में जनता ने पूछा हम रहेंगे कैसे, खाएंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि 2020 कमाने के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, 2020 जीवन को बचाने के लिए है। ऐसे में लोगों ने पूछा जिएंगे कैसे, तो उन्होंने कहा जमा पूंजियों को खर्च करिए। और जब जमा पूंजी भी खर्च हो गई तो इसी सरकार ने पुलिस के माध्यम से रोटियां तक लोगों के घरों में पहुंचाई, राशन तक दिलवाया गया। अब घरों में रह कर के लोग, सरकार अभी इतने सक्षम नहीं हो पाए कि आपका बिजली का बिल, स्कूलों की फीस या और खर्चे दे पाएंगे। ऐसी स्थिति में बिजली एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हर व्यक्ति की एक रोजाना की ज़रूरत है, उसको अभी कोरोना गया नहीं है और इन लोगों ने काटना शुरू कर दिया, शोषण कर रहे हैं बिजली भुगतान के नाम पर। तो हम लोगों ने जो कंपनियां प्राइवेट लगी हुई हैं शहर शहर में, उनके लिए हमने प्रयास किया। टोरेंट पावर कंपनी से हमने कहा कि भाई अभी लोग क्षमता नहीं है कि लोग बिजली का बिल दे पाएँ। वह नहीं माने तो हम डीएम साहब के यहाँ गए, वह भी नहीं माने। तब हम ऊर्जा मंत्री के यहाँ गए और वह भी नहीं माने, तो हम मुख्यमंत्री के यहाँ गए। जब किसी ने हमारी आवाज़ को नहीं सुना तो हम डायरेक्ट जाकर के हाई कोर्ट में हम लोगों ने 2 PIL दाखिल करी हैं कि लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल जनता नहीं जमा कर पाएगी, क्योंकि 70% रोज़गार आज भी बंद हैं और 30% रोज़गार जो चल रहे हैं वहाँ पर 10,000 की तनख्वाह वाले को 4,000 दिए जा रहे हैं। बेरोजगारी का आलम बहुत बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में जनता बिजली के बिल नहीं दे पाएगी। हमारी हाईकोर्ट में याचिका लंबित है, वहाँ हमारी सुनवाई चल रही है। इसी बीच में इन लोगों ने कनेक्शन काटना शुरू कर दिया। तब हम लोगों ने एक विशाल धरना कोठी मीना बाजार मैदान में दिया, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन और शासन सभी लोग बैकफुट पे आए और 31 अगस्त तक अभी लोग लाइट नहीं काटने का आश्वासन दिया गया है। और हम जल्द ही एक ऐसा आंदोलन करने जा रहे हैं जिससे लोगों में एक जागरूकता आएगी और हमारा साथ देंगे पूरे आगरावासी। मैं तो आपसे सभी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, मैं कहना चाहता हूँ, हम सबके मन की करते हैं। प्रधानमंत्री जी अपने मन की हमको बताते हैं, लेकिन इस बार हमारे मन की बात सबको समझनी चाहिए। बिजली हो, पानी हो या स्कूल की फीस हो, माफ़ होनी चाहिए। देश पर पहली बार कोई संकट आया है, ये काम होना चाहिए। समय गुजर जाने के कुछ पल बाद एक आवाज उठी। जनता के हक में वो आवाज उठाने वाले कोई और नहीं, गरीब सेना के बाबा बाल योगी थे।
बाल योगी ने आवाज उठाई जनता के हित में और आगरा प्रशासन से न्याय की मांग की, मगर कोई जवाब नहीं मिला। फिर ऊर्जा मंत्री व सीएम योगी आदित्यनाथ से भी बिजली के बिल को लेकर मिले, मगर कोई न्याय की आस नहीं दिखी। सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक लाइव पर जनता को विश्वास दिलाते रहे कि आप बिल ना भरें, आपको न्याय मिलेगा। बत्ती कटे तो बाबा बाल योगी बत्ती जुड़वाएगा। जनता की न्याय की आस बाल योगी पर टिकी है। बाबा ने सोशल मीडिया और पैम्पलेट के माध्यम से शहर वासियों से सोमवार को कोटी मीना बाजार में जुटकर प्रदर्शन करने की अपील की थी। ये प्रदर्शन टोरेंट पावर के खिलाफ बिजली माफ करने के लिए किया जाना था, मगर आगरा पुलिस ने पहले से ही रणनीति बनाकर इस प्रदर्शन को रोक लिया। साथ ही आज हमारे संवाददाता ने बाबा बाल योगी से खास वार्ता की, जिसमें बाल योगी ने बताया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान लोगों के कामकाज बंद हो गए थे, इस कारण सरकार को बिजली बिल माफ करने चाहिए। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उसमें उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और टोरेंट को पार्टी बनाया है। उन्होंने कहा कि बिल माफ करने में टोरेंट को भी उपभोक्ता के साथ रियायत बरतनी चाहिए। कोरोना के संबंध में भी काफ़ी इससे पहले काफ़ी खबरें भी दिखाई गई थी। यहाँ काफ़ी सभी स्टेट में काफ़ी बुरे हालात थे। यहाँ उत्तर प्रदेश के ज़िले आगरा में भी आपका कोरोना से काफ़ी नंबर फर्स्ट पर रहा है ये ज़िला। और उसके बाद आज कई खबरें दिखाने के बाद आज हम फिर एक ऐसी शख्सियत से मिले हैं जिनका नाम बाल योगी है, जिन्होंने जनता के हित में आवाज़ उठाई है। और भी जानकारी लेते हैं। बाल योगी जी, एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ सांसद विधायक भी हैं, तब भी आखिर क्यों जनता की ये आवाज़ नहीं उठाई गई? ऐसा क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि टोरेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब देश के अंदर आई तो उन्होंने राजाओं के सेनापतियों को खरीदा और कहा कि लला आप बनो राजा और इस राजा को उतारो, इसमें बुद्धि नहीं है। उसी प्रकार जब टोरेंट पावर कंपनी आई अंग्रेजी मानसिकता को लेकर, तो उसने कहा कि जो यहाँ के राजा थे, जो यहाँ के सेनापति थे, विधायक के रूप में, सांसदों के रूप में, उनसे कहा बोल आप चिंता ना करो, आपके सब काम होंगे, बशर्ते करना वो है जो हम कहें, उसका आपको भुगतान किया जाएगा। इसलिए किसी की क्षमता नहीं है बोलने की। 9 विधायक, 2 सांसद, 100 पार्षद, 1 मेयर और 1 जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा में रहते हैं, लेकिन बोलने की क्षमता किसी की नहीं है। और अब मैं तो कहता हूँ जनता को भी देख लेना चाहिए कि आपका मसीहा कौन है और आपको हितैषी कौन है और आपका दुश्मन कौन है। आर्थिक संकट पहली बार इस देश में आया है, वैश्विक महामारी है, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि एक रेल का डब्बे में भी 95 लोगों के बैठने की जगह होती है, उसमें 4 दरवाजे होते हैं, लेकिन 2 खिड़कियां आपातकाल के लिए अवश्य दी जाती हैं। कितना भी बड़ा होटल रेस्टोरेंट लोग बना लें, 8वीं मंजिल पर पहुंचने के लिए लिफ्ट तो होगी, लेकिन जब तक उसमें सीढ़ियां नहीं होंगी नक्शा पास नहीं हो सकता। और बस में भी एक दरवाज़ा होता है चढ़ने उतरने के लिए 52 लोगों के लिए, उसमें भी एक आपातकाल खिड़की होती है। क्या एक ज़िले को लाइट देने के लिए, एक प्रदेश को लाइट देने के लिए क्या आपातकाल कोई व्यवस्था नहीं होगी? क्या देश पे कोई संकट कभी आया तो मैं अपने सभी फायदे छोड़ दूंगा और देश हित में काम करूंगा, ऐसा कि इनके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। और फिर भी ये लोग फिक्स चार्ज ले रहे हैं, अन्य चार्ज ले रहे हैं, विलम्ब चार्ज ले रहे हैं, रेगुलेटरी 1 चार्ज ले रहे हैं, रेगुलेटरी चार्ज 2 ले रहे हैं, ऊर्जा चार्ज ले रहे हैं, और अगर काट दी ना तो काटने का भी चार्ज ले रहे हैं और फिर उसे जोड़ने का भी चार्ज ले रहे हैं। 9 चार्ज हमसे आज देश वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, आर्थिक तंगी है, लोगों पे पैसा नहीं है, तब भी ये लोग 9 चार्ज हमसे ले रहे हैं, तो ये कैसा देश का हित है? और खुद वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पिछली साल से इस साल 2019 का जो हमारा व्यापार हुआ, जो हमारा बजट था, उससे 2020 में हमने 50,000 करोड़ ज़्यादा की इनकम की है। तो ऐसी स्थिति में तुम तो कमाई कर रहे हो और जनता का सब कुछ छीन रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हुकूमत करने वालों को अपनी नीयत और नज़रें बदलनी चाहिए, अन्यथा जनता हर 5 साल में सरकार बदलती रहती है। बाल योगी के अनुसार टोरेंट के खिलाफ लोगों में इसलिए गुस्सा है कि लॉकडाउन अवधि का बिल बकाया होने पर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बाबा बाल योगी जनता को न्याय दिला पाते हैं या टोरेंट की मनमानी के आगे वो भी झुक जाएंगे और जनता को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। देखिए, भारत देश में एक देश, एक राष्ट्र, एक संविधान लागू होता है, और तो और इनकम की भी GST अब पूरे देश में एक जैसी जाती है।
ऐसी स्थिति में पंजाब में बिजली के दर जो हैं वो कुछ अलग, उत्तर प्रदेश में जो दर हैं वो कुछ अलग हैं, दिल्ली में जो दर हैं वो कुछ अलग हैं। सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से ये दरें निश्चित कर रखी। ऐसी स्थिति में हम लोग सभी को जागरूक करके एक PIL सुप्रीम कोर्ट में भी डालेंगे कि जब एक देश एक राष्ट्र एक संविधान है तो बिजली की दर भी एक जैसी होनी चाहिए। हर प्रदेश इस नाम से बिजली के नाम पे घोटाला ना करे। इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सभी लोगों के साथ। और भी आगे के लिए जनता के हित में क्या कार्य रहेंगे बाल योगी जी के, और भी जानते हैं आगे के लिए क्या निर्णय लिया है आपने? देखिए, गरीब सेना एक मुहिम चलाने जा रही है जिसमें हम लोग हाई कोर्ट में तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक इनका भी कुछ फर्ज अपनी जनता के प्रति जो बनता है ना, उसको याद दिलाने के लिए हम लोग एक मुहिम शुरू कर रहे हैं। जनता अपना बिजली का बिल देगी, अपना एक कागज़ पर लिख कर के देगी कि सरकार स्थितियां खराब हैं, बेरोजगारी ज़्यादा है, बिजली का बिल नहीं दे पाएंगे, और उसको हम स्टेपलर कराएंगे और एक लिफाफे में उसको रखवा के और हम पोस्ट कराएंगे। रोज़ाना 1000 पोस्ट कराएंगे मुख्यमंत्री जी के लिए, 1000 पोस्ट कराएंगे राज्यपाल जी के लिए, और 1000 पोस्ट होगी ऊर्जा मंत्री जी के लिए, ताकि उनको याद रहे कि अगर आप इसे स्वीकार नहीं करेंगे और लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल जमा करवाएंगे और माफ़ नहीं करेंगे तो जनता सब देख रही है सरकार, हम छोड़ेंगे आपको भी नहीं। और लगातार ये चलता रहेगा जब तक एक आगरा वासी का बिजली का बिल वहाँ नहीं पहुँच जाएगा। माफ़ कर लें, सोच लें, अपनी मीटिंग कर लें, जनता को राहत देनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं रही है घरों में, आपकी मर्जी से रही है तो आपको सर भुगतान करना पड़ेगा। आगरा प्रशासन से आपने इस संबंध में इससे पहले जब मुद्दा उठाया था, आगरा प्रशासन से भी यहाँ के जिलाधिकारी अधिकारियों से आपने इस बारे में और जिक्र किया, वार्ता की, तो उसका क्या रिस्पॉन्स था, क्या उनका जवाब था? सर, जब हम प्रशासन के पास गए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हल्के में लिया, अरे बच्चे क्या कर लेंगे, विधायक सांसद संघ नहीं है। लेकिन सर, जब जनता के बीच में हम गए ना, तो लाखों लोगों ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमको देखा, आपके माध्यम से हमको देखा ना, तो पूरा आगरा एक हुआ। और जब एक हुआ तो पूरे इतिहास में ऐसा इन लोगों ने पहली बार किया कि जिस पे 2 रोटी का इंतजाम नहीं है, जिस सन्यासी पे, उसको 60 लाख रुपए के मुचलके से पाबंद किया है, एक साथ 16, एक साथ 17 में। कभी भी जिनके मुचलके 5000, 10,000, 15,000, 20,000 से ज़्यादा नहीं होते हैं, उसमें मुझे 60 लाख रुपए में पाबंद किया है। तो ऐसी स्थिति में जनता सब देख रही है और गिन के बदला लेगी इन लोगों से। मुझे तो जेल भेज देंगे, मुँह पे है ही नहीं व्यवस्था, तो मैं तो चला जाऊंगा। लेकिन निमंग बाल योगियों को इतनी हिम्मत हो गई, अब वो पैदा हो जाएंगे। अब बिजली के बिल ही नहीं, अब अपना अधिकार वो लोग ले करके रहेंगे। देखिए, आखिर आगे देखते हैं कि बाल योगी जी जनता को जीत दिला पाएंगे या नहीं, एक बड़ी देखने वाली बात होगी। आखिर टोरेंट से इस लड़ाई में जीत किसको मिलती है। अपने सहयोगी आमिन अली के साथ विवेक डोगरा, प्राइम 18 न्यूज आगरा। वीडियो जर्नलिस्ट आमिन अली के साथ डोगरा जर्नलिस्ट की रिपोर्ट, प्राइम 18 न्यूज आगरा। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।